हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि और व्रत के नियम। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को सोमवार को मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन और वैष्णव संप्रदाय के लोग भी 26 अगस्त को ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल आदि का चरणामृत बनाकर मध्य रात्रि को अभिषेक किया जाता है। ये सब आपको पता है किस तरह करना है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्ध राजा। अगर आप भी कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मना रहे हैं तो पूजा की कुछ जरूरी सामग्री को आज से ही इकट्ठा कर ले, ताकि कान्हा जी का पूजा अर्चना में कुछ रह ना जाए। तो ये रही कृष्ण जन्मोत्सवी पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट। अभी से थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठी कर लीजिए। एंड कृष्ण अष्टमी धूप बत्ती पूजा सामग्री बता रही हूँ। कुमकुम, अबीर, गुलाल, केसर, कपूर, रोली, चंदन, सिंदूर, पान के पत्ते, यज्ञोपवीत 5 अक्षत, सुपारी, पुष्पमाला, हल्दी, भूषण, रुई, तुलसी माला, कमलगट्टा, सप्तधान, गंगाजल, शहद, तुलसी दल, कुश व दुर्वा, पंचमेवा, शक्कर, गाय का घी, गाय का ही दही, गाय का दूध, ऋतुफल, छोटी इलायची, सिंहासन, आसन, मिष्ठान। ऋतुफल नारियल को कहते हैं, ठीक है। ये सब तो लेना है। बाल स्वरूप कृष्ण जी की प्रतिमा, भगवान के वस्त्र, केले के पत्ते, औषधि, पंचामृत, दीपक, नारियल, फूल, फल, मोरपंख, गाय बछड़े सेहत लेनी है। मुरली लेनी है, बांसुरी, माखन, मिश्री, खीरा, और ये सब आपको लेना है। और जो लोग व्रत कर रहे हैं पहली बार, उनके लिए नियम। जन्माष्टमी इस बार बने रहे कृष्ण जन्म जैसे संयोग भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 3:40 पर स्टार्ट हो जाएगी और 27 अगस्त की सुबह 2:20 तक समाप्त होगी। वही दही हांडी का पर्व 27 अगस्त मंगलवार को होगा और 26 सितंबर को सोमवार का दिन है। अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र है। तो यह संयोग भगवान कृष्ण के समय भी था। तो इस बार यह संयोग कई सालों बाद बन रहा है। हम कृष्ण जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सारी सृष्टि में सतयुग आ जाए और कलयुग खत्म हो जाए, और आप भी यही प्रार्थना करें। अगर व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले होता है जरूरी व्रत का संकल्प। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, जैसे आप करवा चौथ पे करती हैं। श्री कृष्ण के आगे व्रत का संकल्प करना है। यह संकल्प आपके हाथों में तुलसी की एक पत्ती पकड़कर करें। साथ ही व्रत के दौरान होने वाली किसी भी भूल के लिए पहले ही क्षमा मांग लें। विवाहित लोगों के लिए, अगर आप विवाहित है तो उपवास रखने के एक रात्रि पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और 12 बजे के बाद से ही आपका उपवास प्रारंभ हो जाता है और ये अगले दिन रात में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही खुलता है। ये चीजें ध्यान में रख ले। अब आपको इतना पता चल गया। कुछ सामग्री कभी नई भी मिलती है तो कोई बात नहीं। भगवान हमारे श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, लेकिन हम इतना खर्चा अपने पे करते हैं तो कोशिश करें पूरी सामग्रियों से उनकी पूजा अर्चना करें। श्री विष्णु जी की पूजा, जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, उन्हें तिल अर्पित करें। वहीं मध्य रात्रि समय खुद तिल के पानी से स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस समय श्री कृष्ण की माता देवकी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और फिर रात्रि में कृष्ण जी का अवतरण हुआ था, ठीक है। इतना करना है आपको, और मन में इस तरह के भाव नहीं रखने हैं, बल्कि ये भाव रखने हैं कृष्ण जी हमारी नैया पार करें, हमें अपनी भक्ति का वरदान दें। क्यों काटा जाता है खीरा? जन्माष्टमी के व्रत में आप सारे फलों का सेवन करें, मगर इस दिन श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व खीरा नहीं काटे। दरअसल खीरे की स्टेम कट करके की श्री कृष्ण का जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि खीरे की स्टेम को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण के जन्म के वक्त काटा जाता है। तो ये कार्य भी आपको करना है। अब मैं बताऊंगी कि जो लोग, जैसे अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी पूजा अर्चना करें। व्रत में आपको फलाहार रखना है। सुबह से रात तक आप फलों का सेवन करें। रात में आप साधारण भोजन करके व्रत खोलें। वैसे जो लोग पूरे दिन व्रत रखना चाहते हैं, लोग रात्रि में भी फल, दही, दूध, श्री कृष्ण के चढ़े प्रसाद का सेवन करें। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।
जन्माष्टमी पर तुलसी का महत्व है। इस दिन आप पानी में तुलसी की पत्ती डालकर उसका सेवन करें। इतना ही नहीं, आपको तुलसी को भी इसी विधि विधान से पूजा करनी है और श्री कृष्ण के हर भोग में तुलसी का पत्ता रखना है और इसी प्रसाद को जो आप कृष्ण जी को चढ़ा रहे हो, झूलाएं और जो प्रसाद आप पंचमी लड्डू गोपाल को चढ़ा रहे हो वो आपको ग्रहण करना है।